कि चंद्रशेखर आज़ाद को टक्कर देने के लिए अगर बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को उतारती है तो कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पिछले 6 महीने से नगीना सीट से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि जीता हुआ प्रत्याशी ऑलरेडी जो गिरीश जाटव जी हैं, वो जीते हुए प्रत्याशी थे ना, यहाँ के सांसद थे, लेकिन उनको बुलंदशहर में उनको टिकट दिया इसलिए क्योंकि बसपा को भी लगा कि नहीं, बसपा के जो सांसद गिरीश जाटव जी हैं वो नगीना लोकसभा क्षेत्र में काम नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्गज ब्रांड नेता हैं, उनके खिलाफ में कोई ऐसे तैसे ऐरू गैरू नत्थे खरों को नहीं उतारेंगे कोई बड़ा शख्सियत उसी बड़ा शख्सियत की तलाश में है जिसका नाम आकाश आनंद है, और आकाश आनंद जी लड़ेंगे चुनाव तो कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट फाइनल हो गया है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, और प्रत्याशी या तो बहन जी खुद हो सकती हैं या आकाश आनंद हो सकते हैं। इसमें जो है वो अगर प्रत्याशी उतारती हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कितना वोट कटेगा नहीं कटेगा बात करते हैं। नरेंद्र प्रसाद जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को टक्कर देने के लिए जो बहन कुमारी मायावती जी प्रत्याशी उतार रही हैं, हरा पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद को? देखिए, तो पहले तो बहन कुमारी मायावती ने प्रत्याशी अब तक तो नहीं उतारा था, तो सब लोग क्यासे लगा रहे थे, हम भी क्यास लगा रहे थे कि देखिए बहन जी जो है चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना सीट से वॉक ओवर दे रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट कर रही हैं इंटरनली। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें सामने निकल कर आ रही है कि आकाश आनंद जी जो है नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद को टक्कर देने के लिए अगर बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को उतारती है तो कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पिछले 6 महीने से नगीना सीट से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बच्चा चंद्रशेखर आज़ाद को जान गया है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तमाम लोग जान रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे जाट हो, सब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को हम देखे हैं, हमारे गांव में आए थे, उनको टेलीविज़न पर भी देखे हैं, हमेशा मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हुए पाए गए हैं, शोषितों और वंचितों की आवाज़ उठाते हैं, नेताओं के ट्वीट करने से पहले वो ग्राउंड पर जाते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद काम किए और काम के बदौलत तो लोगों के बीच में जा रहे हैं और अच्छा खासा जनाधार भी चंद्रशेखर आज़ाद को मिल रहा है। रहा बात आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती का, देखिए बहन जी तो लड़ेंगे नहीं, एकदम इसमें कहीं दो राय नहीं है। आकाश आनंद जी का राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन बहन कुमारी मायावती इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में चुनाव लड़ें। बहन जी अब चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, बहन जी लड़वाएंगी। और अगर कोई कद्दावर नेता है बहुजन समाज पार्टी में तो अभी देखा जाए तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, और आकाश आनंद को कहा जा रहा है कि वे नगीना सीट से चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में उतार सकती हैं। तो देखिए, यहाँ के वर्तमान सांसद भाजपा से ही थे गिरीश चंद्र जी, अगर वो अच्छा काम किए होते, जनता के बीच में गए होते, तो बहन कुमारी मायावती उनको ही टिकट इस नगीना सीट से दी होती, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टर्मिनेट करके दूसरे जगह भेज दी हैं, उनको टर्मिनेट करके बुलंदशहर से उनको टिकट दी है। तो क्या कारण है कि जीता हुआ प्रत्याशी ऑलरेडी जो गिरीश जाटव जी हैं, वो जीते हुए प्रत्याशी थे ना, यहाँ के सांसद थे, लेकिन उनको बुलंदशहर में उनको टिकट दिया इसलिए क्योंकि बसपा को भी लगा कि नहीं, बसपा के जो सांसद गिरीश जाटव जी हैं वो नगीना लोकसभा क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, जीतने के बाद 5 साल तक लोगों के बीच में नहीं गए हैं, तो इसीलिए बसपा को वो सीट जो है लॉस का डर था, जिसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र करके बुलंदशहर से टिकट दिया। लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आकाश आनंद जी चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में, तो देखिए यहाँ पर ये होगा कि कुछ वोट जो है दलितों का, मुस्लिमों का और जाटों का वोट जो है, जाटों का वोट ये आकाश आनंद जी अपने तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अब उतना नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे जितनी चंद्रशेखर आज़ाद कर पाएंगे। माफ़ कीजिएगा, हम रोकना चाहेंगे। बीएसपी भारत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसका वोट 21% एकदम कैडराइट वोट है। वो चंद्रशेखर आज़ाद को थोड़े देखेगा कि कहाँ बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही हैं, चाहे आकाश आनंद जी लड़ रहे हैं, आकाश आनंद लड़ रहे चाहे बहन कुमारी मायावती, 21% वोट ताकि बसपे का हो जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को चल जाएगा। देखिए, अगर कैडेट वोट ये रहता बहन कुमारी मायावती, कैडेट वोट था, आपका कैडेट वोट था तबे ना गिरीश चंद्र जी जीते हैं भाई। कैडेट वोट था, लेकिन अब कैडेट वोट नहीं रह गया। अगर बहन कुमारी मायावती का 21% पूरे देश भर में कहा जाता है कि कैडेट वोट है, हर जगह है उनका वोट, तो समझिए बहन कुमारी मायावती विधानसभा में उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और 1 सीट पर सिमट रहती है। कहाँ गए? विधानसभा का अलग बात है, लोकसभा का अलग बात है। लोकसभा में 10 सांसद भी है, इसका नहीं, अगर उनका वोट पड़ा रहता तो कहीं ना कहीं विधायक जीते होते, ऐसी बात नहीं है। रहा बात सांसद, 8 सांसद हैं, तो जब उतना ही उनका कैडेट वोट है तो फिर गिरीश चंद्र जी को यहाँ से क्यों नहीं लड़ाती हैं? गिरीश चंद्र जीते हुए प्रत्याशी तो जीते हुए प्रत्याशी, तो ये तो और चांसेस है ना कि जीता हुआ है, इनको जनता सपोर्ट की है, तो उनसे दोबारा लड़ाना चाहिए था कि फिर से वो जीत कर जाएँ। क्या वजह है कि उनको यहाँ से हटाकर और बुलंदशहर से टिकट
कर दिया। तो कहीं ना कहीं डर है बहन जी को, भाजपा को डर है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्गज ब्रांड नेता हैं, उनके खिलाफ में कोई ऐसे तैसे ऐरू गैरू नत्थे खरों को नहीं उतारेंगे कोई बड़ा शख्सियत उसी बड़ा शख्सियत की तलाश में है जिसका नाम आकाश आनंद है। और आकाश आनंद जी लड़ेंगे चुनाव तो कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। अरे आकाश आनंद की बात छोड़ दीजिए, छोटा मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर बहन कुमारी मायावती आज के डेट में अगर नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में चुनाव में उतर जाएंगी तो बहन जी को भी हार का सामना करना पड़ सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि बहन जी के पार्लर में आकर खड़ा हो गए चंद्रशेखर आज़ाद जी? नहीं बताइए ना भाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्लर में आकर खड़ा हो गए हैं। पार्लर में नहीं, बहन जी मुकाबला कर सकते हैं बहन जी से। बहन जी के देखिए पूरा देश में बहन जी के आप कह रहे हैं कि पार्लर नहीं हो सकता, लेकिन देखिए बहन जी अच्छे काम किए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी की जो चुप्पी है, जो निष्क्रियता है, वो अब लोग सवाल उस पर उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम ग्राउंड पर जा रहे हैं और नगीना से अभी हम लोग कल ही आए घूमकर, ग्राउंड पर लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भाजपा के लोग आ ही नहीं रहे हैं। कौन आ रहा है? तो चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी के लोग आ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग आ रहे हैं। तो भाई जो जनता के बीच में जाएगा, जो उनके साथ कांटेक्ट में रहेगा, तो फिर लोग उन्हीं को पसंद करेंगे जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहन जी, ये कोई नहीं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बहन जी के पार्लर में आकर खड़े हैं, लेकिन अब जो है चूँकि विचारधारा की लड़ाई है, तो जो विचारधारा की लड़ाई बहन जी लड़ती थी वो अब लड़ाई बहुत तेज़ गति से चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद अब मांग है और पूरा नगीना चाहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस नगीना सीट से चुनाव लड़ें और हमारा आवाज़ संसद में उठाने का काम करें। और आकाश आनंद का बात रहा तो आकाश आनंद जी, आपका भलाई इसी में है कि आप जो है वहाँ से चुनाव न लड़िए। बहन जी से हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि देखिए बहन जी, आप बहुत ही अच्छी नेत्री हैं, मजी हुई नेत्री हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और 4 बार उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। बहन जी, आप थोड़ा सा अपनी दया दृष्टि दिखाइए और चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर आप वॉक ओवर दीजिए और देखिए मैं जितवाने का काम। हाँ, देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जब जो है जाएगा संसद में तो किस तरीके से दहाड़ेगा कि आज तक इतिहास में कोई संसद में घुसकर नहीं दहाड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद रिकॉर्ड तोड़ देंगे और रिकॉर्ड तोड़कर आपके बीच में होंगे, आपके साथ। और पहले से भी तो चंद्रशेखर आज़ाद धरातले पर रहते थे, चुनाव जीतेंगे तो लोग के बीच में ही रहेंगे। लेकिन संसद एक प्लेस होता है जहाँ से नियम कानून बनते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पर भेजना जरूरी है। पूरा देश चाहता है, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी दबे मन से कह रहे हैं कि बहन जी क्यों नहीं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आती। तो अब ये समय की मांग है कि साथ में आना पड़ेगा, और नहीं तो अगर दोनों साथ में नहीं आया और नगीना सीट से आकाश आनंद भी चुनाव लड़े, चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा और भाजपा यहाँ से सीट निकाल दी, जैसे राजस्थान में हुआ और मध्य प्रदेश में हुआ कि आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी और बहुत कम मार्जिन वोट से आज़ाद समाज पार्टी भी हारी और बहुजन समाज पार्टी भी हारी, और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। और वही समीकरण जो है आपको देखने को मिल सकता है इस नगीना में। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जीत रहे हैं और अच्छा होगा कि बहन जी वहाँ पर सीट किसी को न उतारें। चलिए, तो देख सकते हैं ये सब क्लियर कर दिए हैं कि अगर चुनाव चाहे बहन जी लड़े, चाहे आकाश आनंद लड़े, चाहे कोई भी लड़े, जीत चंद्रशेखर आज़ाद जी की पक्की है। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।